हरे कृष्णा साथियों, तो फिर से आपका एक बार और स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 प्रश्नावली 1.1 परमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेशनल नंबर्स कहते हैं, इसका जो हुआ प्रश्न संख्या 8 और 9 नंबर प्रश्न संख्या को हल करेंगे। तो आप लोग जो हुआ इसको अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, कहता है कि निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल करना है। वितरण नियम की सहायता से हल करना है। तो देखिए, वितरण नियम क्या होता है, इससे पहले भी आपको बताए थे। ए गुने ये बी प्लस सी रहता है, इसी को हम वितरण नियम कहते हैं। तो देखिए, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस ये ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को हम वितरण नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हम क्या करते हैं। तो देखिए, ये -3/4 को जो है वो हम गुना कर देते हैं 2/3 से और प्लस, और देखिए -3/4 को जो है वो हम ब्रैकेट में रख दीजिए। ठीक है, और -3/4 को गुना करते हैं अब -5/6 से। तो अब देखिए दोस्तों, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2 एकान 2, 2 दूनी 4, 3 एकान 3, 3 एकान 3 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 3 एकान 3, 3 दूनी 6। अब देखिए ये जो है हमारा -1/2 और ये प्लस, अब इसको गुना करेंगे तो ये 1/4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 8 2 चौक 8 -4 प्लस 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो -3/8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे बहुत ही अच्छा तरीका से। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है हमारा जो है 5/6 गुने -2 ये है। अब देखिए ये 5/6 गुने ये -2/5 और प्लस बीच में, और ये 5/6 और ये गुने, ये ब्रैकेट में रखेंगे तो और देखने में अच्छा लगेगा 3/10। अब देखिए ये 5 एकान 5, 5 एकान 5, 2 तिया 6, और देखिए 5 एकान 5, 5 दूनी 10, 3 एकान 3, 3 दूनी 6। अब देखिए ये -1/3 प्लस 1/4, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। देखिए 3 चौक 12, 4 आ रहा है तो ये हमारा -4 और प्लस 4 तिया 12 यानी कि 3 आ रहा है तो 3, ये हमारा -1/12 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसका 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम जो है वो पढ़ते हैं इसको। और जो है वो इसमें देखिए कहता है निम्नलिखित कॉलम ओ को कॉलम ओ के उचित नियमों से मिलाइए। इसको जो है वो मिलान करना है। क्या करना है दोस्तों? तो मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करना है। तो अब देखिए यहाँ पे -1/2 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस -1/2, ये देखिए इसको जो है वो हम यहाँ पे जो है वो हम बताते चलते हैं। ठीक है, ये जो है वो आपको नहीं लगता है कि इसका जो है वो कर्म उल्टा हो रहा है, यानी कि देखिए ये जो है वो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये जो है वो इसका कर्म उल्टा हो रहा है। देखिए -1/2 प्लस 3/4, और इसको हम पहले लिख दे बाद में ये लिख दे, यानी कि कर्म उल्टा हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? योग का कर्म विनिमय नियम कहते हैं। तो देखिए योग का इसको हम कर्म विनिमय नियम कहते हैं। तो देखिए ये जो है वो हमारा, इसमें हम देखेंगे योग का जो है वो कर्म विनिमय नियम कहाँ पे है। देखिए ये जो है हमारा सबसे लास्ट में है। देखिए योग का कर्म विनिमय नियम, यानी कि जो है वो हमारा फर्स्ट का जो है वह यानी कि क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लिखते जाते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट का जो है वह मिलान करना है आपको जे से। फर्स्ट को किससे मिलान करना है? जे से। ये जो है वो फर्स्ट को जे से मिलान कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है वो स्पेस नहीं है। ठीक है, इसे हम उल्टा सीधा करेंगे तो ये जो है वो लिखने में जो है वो उतना दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, हम लास्ट में जो है वो कर देंगे। अब देखिए ये 5/6 गुने 4/7। अब देखिए ये ए गुने बी बराबर ये बी गुने ए, ये देखिए ये इसी फॉर्मूला पे ये फिट हो रहा है, यानी ए गुने बी बराबर बी गुने ए, अर्थात 5/6 गुने 4/7 इज इक्वल टू 4/7 गुने 5/6। ये क्या है? ये जो है वह गुना का जो है वह कर्म विनिमय, इसमें भी जो है वह कर्म यानी कि उल्टा हो रहा है, लेकिन ये गुना में है। तो गुना में है तो देखिए ये जो है हमारा आई नंबर यहाँ पे दिख रहा है। देखिए गुना का कर्म विनिमय नियम है, ये हमारा आई नंबर है। तो देखिए ये जो है हमारा 2 का जो है वह किससे मिलान हो जाएगा? तो 2 का जो है वह मिलान हो जाएगा ये हमारा आई नंबर से। ठीक है दोस्तों, ये जो है वो हम जे नंबर आई नंबर। अब देखिए 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में देखिए ये -1/2 प्लस 2/5। अब देखिए ये जो है वो हमारा ये इस पे फॉर्मूला पे फिट होता है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ये ए प्लस ये बी प्लस ये सी, ये कौन सा नियम होता है? ये जो है वो हमारा ये जो है वो कौन सा नियम होता है? योग का ये सहचार्य नियम होता है। क्या होता है दोस्तों? योग का ये सहचार्य नियम होता है। तो देखिए ये जो है वो हमारा कौन सा यानी कि ऑप्शन दिख रहा है। तो देखिए ये एच नंबर दिख रहा है, योग का सहचार्य नियम, यानी कि 3 का जो हमारा एच से मिलान हो जाएगा। ये भाई साहब 3 का जो है वो हमारा एच से मिलान हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 4 नंबर में, 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में देखिए, 4 को हम अभी रहने देते हैं। ठीक है, 5 नंबर देखिए, 5 नंबर यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारा क्या है? 4 नंबर को रहने देते हैं, इसको हम बाद में बताएंगे। इस सब को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 5 गुने 1/2 गुने 3/4 है। देखिए 5 गुने 1/2 है,
तो ये जो है वो हमारा देखिए ए गुने बी और गुने सी इज इक्वल टू ए गुने ये बी गुने सी है, कुछ इस तरीका से है। तो ये जो है वो हमारा ये जो है वो जैसे ये जो है वो हमारा यानी कि योग के रूप में ये सहचार्य नियम था और ये जो है वो गुना के रूप में जो है वो सहचार्य नियम है। तो देखिए गुना का सहचार्य नियम ये है। तो ये जो है वो हमारा यानी कि 5 नंबर का जो है वो सी से मैच हो जाएगा। 4 नंबर रहने देते 5 नंबर, देखिए 5 का जो है वो हमारा सी से मैच हो जाएगा। सी से हो गया, 5वां नंबर हो गया। अब देखिए 6 नंबर, अब देखिए 6 नंबर जो है वो -5/4 प्लस 0 और जो है वह इज इक्वल टू ये -5/4। ये जो है वह कौन सा जो है वह नियम होता है, ये जो है वह हमारा कौन सा नियम होता है ये आपको बताना है, ठीक है। ये जो -5/4 में हम 0 को ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कौन सा नियम होगा दोस्तों। अब देखिए ये तो आपको हम बताए थे। देखिए ये जो है वो हमारा ए में जो है वो हम 0 को जोड़ते हैं या फिर 0 में ए जोड़ते हैं, ये जो है वो ए ही प्राप्त होता है। 0 में ए जोड़े या फिर 0 में ए जोड़े, दोनों में जो है वो ए ही प्राप्त होता है। ये जो है वो हमको ये जो है वो ये नियम कहलाता है योज्य तत्समक कहलाता है। क्या कहलाता है, योज्य तत्समक कहलाता है। छठा का जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। छठा का ए नंबर यानी योज्य तत्समक। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे जो है ए को हम 1 से गुना कर दिए इज इक्वल टू 1 को हम ए से गुना कर दिए तो ए ही आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक, यानी कि ए में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम 1 को जो है यानी कि 8/-8/3 से गुना कर रहे हैं तो -8/3 आ रहा है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो हमारा 7 नंबर है, तो 7 नंबर का जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो गुणात्मक तत्समक हो जाएगा, अर्थात ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर में देखिए दोस्तों, 8 नंबर में हमारा क्या है, तो देखिए ए गुने ये बी प्लस सी टाइप का है, अर्थात ये ए गुने बी प्लस ये हमारा ए गुने सी। तो ऊपर भी आपको हम बताए थे ये जो है वो हमारा क्या होता है, तो ये जो है वो हमारा वितरण नियम होता है जो कि ई नंबर है। तो ये 8 का हमारा हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा, जो कि वितरण नियम होता है। अब देखिए ये जो है वो हमारा 9 नंबर क्या है, 5/3 और गुने ये जो है वो 3/5, यानी कि देखिए एक को हम किस संख्या से गुना करें कि ये जो है वो ए 1 प्राप्त होता है, 1 यानी कि ये प्राप्त होगा। इस संख्या को हम क्या कहते हैं, यानी कि गुणन प्रतिलोम कहते हैं। तो ये तो आपको हम 2 नंबर प्रश्न में बताए थे, इसको हम गुणन प्रतिलोम कहते हैं। तो देखिए इसमें गुणन प्रतिलोम कौन सा होगा, गुणन प्रतिलोम योज्य वितरण। ये जो है देखिए गुणन प्रतिलोम हमारा जी नंबर दिख रहा है, तो 9 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 9 का जी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 10 में देखिए -7/4 प्लस 7/4 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो है हम देखिए ये जो है वो -a का योज्य प्रतिलोम क्या होता है ए, तो ये हमारा 0 होता है, दोनों को जोड़ने पर 0 होता है। तो ये हमारा कौन सा है, योज्य प्रतिलोम होगा। तो आपको हम बताए थे प्रश्न संख्या 1 में, यानी कि ये हम जो है वो हमारा कौन सा यानी कि होता है, तो योज्य प्रतिलोम होता है। क्या होता है, तो योज्य प्रतिलोम होता है। तो देखिए ये हमारा डी नंबर है, तो 10 का जो है वह डी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चा है 4 का, देखिए 4 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 का ये हमारा होगा संबरक नियम होगा। ये जो है हमारा संबरक नियम हो जाएगा। तो ये जो है 4 का जो है वह एफ नंबर आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जो है वो सभी को मिलान कर दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है वो ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके जो है वो ये तो हमारा यानी कि एक्सरसाइज खत्म हुआ, अब जो हमारा 2.1 है उसके साथ मिलेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।